जय हिंद लाडलू, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का और उम्मीद भी करता हूँ सब अच्छे होंगे। और जितने काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा कब आएगा, तो देखो हमने बोला था ना कि भाई आपने एग्ज़ाम दिया है तो रिजल्ट तो आना ही है, और रिजल्ट भी आ गया है और काफ़ी बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव भी आया है। यानी जो भी बंदे मेरे लाडले फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं उनको मेरी तरफ से भाई साहब बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन, हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपको अभी तो यानू लाडलू आधा काम हुआ है। अरे लाडलू अभी तो आधा काम हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। फिजिकल जिसमें रनिंग वगैरह होगा, मेडिकल है, मेरिट लिस्ट है, ये अभी बाकी है। तो अभी आपको और मेहनत करते रहना है, फिजिकल के लिए मेहनत करते रहना है। और जो भी भाई यदि नहीं हुआ है तो उसको हार नहीं माननी है, निराश नहीं होना है। क्यों, देखो लाडलू दुख होता है लेकिन निराश नहीं होना है। वापिस फिर से लगेंगे, फिर से मेहनत करेंगे। हो सकता है आपकी मेहनत में कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, इसी वजह से आपसे जो अच्छे से मेहनत की है वो आगे निकल गया होगा, रिटन टेस्ट पास कर लिया होगा। लेकिन आपको फिर से अच्छे से तैयारी करनी है। और आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे कि जो भी मेरे लाडले मित्र, लाडले भाई जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया है, तो फिजिकल में जाने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, यानी कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है जिनकी रिक्वायर्ड होगी और वो होने जरूरी है। क्योंकि लाडलू देखो बाकी की भर्तियों में तो 1-2 दिन का समय मिल जाता है, लेकिन आर्मी में आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं आ गया, मेरा फिजिकल पास हो गया और ये डॉक्यूमेंट चेक करना है, और तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है सर, मैं कल ले आऊंगा। आर्मी में बिल्कुल भी आपको ये मौका नहीं मिलेगा कि आप वापस से डॉक्यूमेंट बनवा के फिर आ जाए, नहीं। तो लाडलू पहले से ही आपको परिपूर्ण रूप से तैयार होके जाने, अपने डॉक्यूमेंट जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है वो तैयार करके रखने हैं और उसके बाद में ही फिजिकल के लिए जाना है। तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जिनकी सब जो आवश्यकता होगी। तो अपना जो पहला आपका है एडमिट कार्ड। लाडलू आपका एडमिट कार्ड, तो अब सवाल ये है कि सर एडमिट कार्ड कौन सा, जो रिटर्न टेस्ट दिया था वो ले जाना है, कौन सा ले। तो लाडलू जैसे ही सभी यारों का रिजल्ट वगैरह आ जाएगा तो आपको अलग से नोटिफिकेशन में दे रखा है कि अलग से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अरे अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। तो आपको जैसे ही एडमिट कार्ड वगैरह जारी होंगे आपको मैं सूचना दे दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, और वैसे इसी चैनल पर बता भी दिया जाएगा। तो आप इस नाम से टेलीग्राम सर्च करके ऐड हो जाइए, वहां पर आपको आर्मी से रिलेटेड जितने भी डिफेंस जॉब है उससे रिलेटेड न्यूज और जितनी भी न्यूज होती है वो मिलती रहती है। अब दूसरी बात करें कि प्रूफ, आईडी प्रूफ, आपको एक अपने आईडी प्रूफ ले जाने हैं। और यह आधार कार्ड, आधार कार्ड पैन कार्ड है ये लेके जाने हैं। और लाडलू ये सभी ओरिजिनल लेके जाने हैं। ऐसा नहीं कि आप इसकी फोटोकॉपी ले गए और ओरिजिनल नहीं लेके गए, बोला कि सर ये फोटोकॉपी है, वहां बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आपको सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी ले जाने हैं। और ओरिजिनल के साथ साथ नोटिफिकेशन में यह भी दे रखा है कि 2-2 फोटोकॉपी होगी, यानी 2-2 फोटोकॉपी। तो आपको 2 की बजाय, अरे 2 की बजाय आपको एक्स्ट्रा ही फोटोकॉपी लेकर जाना है। आप तो 4-4 फोटोकॉपी लेके जाना है, 3-3 4-4 सभी की फोटोकॉपी भी लेके जाना है और ओरिजिनल भी लेकर जाना है। यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये एडमिट कार्ड सब ओरिजिनल भी ले जाने हैं और इनकी फोटोकॉपी। आगे यदि बात करें मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। अब लाडलू आप आलसी बना मकरा बना या बिल्कुल मत करना कि हमारे मूल निवास तो बना हुआ है पहले का, वो चल जाएगा। तो एक बात और बता दूं कि कुछ गलतियों की वजह से ऐसा ना हो अपनी इतनी मेहनत पर पानी फिर जाए, तो आप ये नया बना लीजिए। यानी यदि आपके 3 साल से पुराना नहीं होना है, 3 साल से ये पुराना नहीं होना चाहिए। तो हो सके तो क्या ज्यादा से ज्यादा, आज कुछ सब कुछ ऑनलाइन बनते हैं सब कुछ, तो ज्यादा से ज्यादा क्या 4-5 दिन का समय लगेगा। आप अभी से तैयार कर लीजिए, वापिस नया ही बनवा लीजिए। अगला है जाति प्रमाण पत्र, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, ये भी 6 माह से पुराना नहीं, कितने 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अरे लाडलू 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए।
तो ये भी नया होना चाहिए, ये भी नया होना चाहिए। तो ये भी आप, यदि आपके पास पुराना है तो आप नया बना लीजिए, और यदि नहीं है तो बना के पहले से ही तैयार रहिए। क्योंकि देखो 2 फेज में फिजिकल होना है, एक तो आपके जो मिड जून है तभी से स्टार्ट हो रहा है, तो उनको तो बहुत कम समय मिलेगा, यानी 20 से 25 दिन का समय बचा है। तो जब भी आप पहले जाओगे ना, जब भी रैली स्टार्ट होगी, तो सबसे पहले आपके जैसे एडमिट कार्ड है, आईडी, जो आईडी प्रूफ है यानी आधार कार्ड है, और वो चेक होंगे। और यदि उनमें कहीं उनको लगता है कि प्रॉब्लम है, फर्जी हो सकता है, तो आपके मूल निवास ये वगैरह चेक जरूर करते हैं। तो आपको कम समय है, यानी 20 से 25 दिन का समय बचा है, तो आप अभी से इनको तैयार कर लीजिए। अगला अपन देखें तो एजुकेशन सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट। एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी आपके पास जैसे 8 है, 10वीं 8वीं 10वीं है, 12वीं है, 10+2 है, इन सभी के जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो भी लेके जानी है। अरे इन सभी की ओरिजिनल मार्कशीट भी आपको लेकर जानी है, और उसके साथ साथ फोटोकॉपी भी लेके जानी है। और एक नोटिफिकेशन में दे रखा है, जब भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें दे रखा है कि 8 जो पास 8वीं वाले हैं उनको मार्कशीट के साथ साथ टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होगी। तो आप ये भी लेके जाना भाई, ये भी ओरिजिनल लेकर जाना है। अगला है पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज 20 फोटो। और ये फोटो उसमें स्पष्ट रूप से दे रखा है कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 3 माह से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं हो कि आराम से दाढ़ी वगैरह बढ़ा रखिए, कटिंग वगैरह अच्छे से एकदम क्लीन सेव वगैरह कटिंग वगैरह करा के लेटेस्ट फोटो जो व्हाइट सफेद जो पीछे का बैकग्राउंड है उसमें खिंचवा कर जाना है। और उसमें स्पष्ट ये भी दे रखा है कि जो पीछे अपने कंप्यूटराइज फोटो है वो भी अलाउ नहीं होगी। ऐसा नहीं होगी क्योंकि आप आलसी बना कर लेते हो कि यार मेरी ये फोटो अच्छी आ रखी है, तो ये उसको दे दिया दुकान वाले को, भैया इसकी आप 20 फोटो निकाल दो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कंप्यूटर फोटो है जो अलाउ नहीं होगी। और ऐसी नहीं आपकी एक गलती आपकी मेहनत पर भारी पड़ जाए, तो इससे अच्छा है आप न्यू फोटो खिंचवा लीजिए और वही लेके जाना है। अगली बात करें तो अगला डॉक्यूमेंट है स्कूल चरित्र प्रमाण पत्र, आपके स्कूल से चरित्र प्रमाण पत्र। और अगला है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, आपका चाहे स्टेट लेवल का है नेशनल लेवल का, यदि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी लेकर जाना है। इसके बाद में रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये रिलेशनशिप सर्टिफिकेट उन बंधु के लिए है, उन लाडलों के लिए है जिनके पिताजी या तो आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं या आर्मी में अभी हैं और उनके रिलेशन सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो उनके लिए ये रिक्वायर्ड है। वो ये ओरिजिनल भाई लेके जाना है, वो ये ओरिजिनल लेके जाए ताकि उनको फायदा मिल सके। तो ये आपको ओरिजिनल लेके जाना है। ऐसा नहीं कि सर मैं रिलेशनशिप से हूं लेकिन अभी मैं डॉक्यूमेंट नहीं लाया, तो आपको आर्मी से बिल्कुल भी आर्मी वाले कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भाई, तो आप पहले ही साथ लेके चले। ओरिजिनल के साथ फोटोकॉपी भी लेकर आपको जानी है। उसके बाद में है पार्षद या सरपंच प्रमाण पत्र, ये जो गांव के अंदर जो सरपंच 6 महीने का चरित्र प्रमाण पत्र वो बनाते हैं, तो ये भी आप नया बनवा लीजिए पार्षद या सरपंच से कि भाई ये यहीं का निवासी है, इस गांव का या इस वार्ड का रहने वाला है। उसके बाद में है अविवाहित प्रमाण पत्र, यानी अविवाहित प्रमाण पत्र है, ये भी आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। और अगला है एनसीसी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास चाहे एनसीसी का एस सर्टिफिकेट है, बी है या सी है, जो भी सर्टिफिकेट है ना वो ओरिजिनल लेकर जाना है, उसके साथ फोटोकॉपी लेकर जाना है। अब इसके कितने नंबर है, कितने मिलेंगे सर, तो वो आप नोटिफिकेशन में जाके देख लेना, इसके इनके नंबर भी है। अगला है नो क्लेम सर्टिफिकेट, ये भी उसमें दे रखा है नो क्लेम सर्टिफिकेट, जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ था ना उसमें इसका भी एक पेज दे रखा है। नो क्लेम सर्टिफिकेट वो होता है कि भाई मैं मेरी मर्जी से रनिंग में भाग ले रहा हूँ, वो कुछ होता है तो ये होता है मैं खुद जिम्मेदार हूँ, वैसा है नो क्लेम सर्टिफिकेट अपने और अपने पिताजी के और साइन होते हैं, तो वो भी आप पेज निकला के वो भी तैयार करवा के ले जाना है। और अगला है एफिडेविट,
ये जो आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, एडमिट कार्ड के एक पेज साथ आएगा, उस पे 50 रुपए का आपको बनवा कर ले जाना है। तो ये आप सभी एक, इसके बाद में एक दो डॉक्यूमेंट जैसे और भी है, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र, ये तो हो सकता है आपको बाद अभी रिक्वायर नहीं हो इनकी, लेकिन जैसे ही आप फिजिकल से मेडिकल से ये हो जाता है उसके बाद में इसकी शायद रिक्वायरमेंट होती है। तो हो सके यदि आपके पास टाइम है तो अभी बना लीजिए। एक होता है लाइसेंस, लाइसेंस भी आप बनाकर तैयार कर लीजिए। तो जितने भी अपने डॉक्यूमेंट है वो एकदम से परिपूर्ण रूप से तैयार करके है रखना है। तो जय हिंद लाडलू, आप सभी को